सोच के देखिए, कोई एक इंसान हेल्दी है, टेस्ट कराया, बायोप्सी, जैसे ही बायोप्सी में कैंसर शब्द पड़ गया, उसकी आधी जान तो वहीं निकल गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं किसी के आंसू के 2 बूंद लाके दे दूं, आप बताइए दुनिया का कौन सा टेस्ट है जिससे यह पता चल जाए कि ये खुशी के आंसू थे कि गम के आंसू थे? है कोई टेस्ट? कौन बताएगा, बता सकता है कि वो खुशी के आंसू थे या गम के आंसू थे? जिसके आंसू है वो बता सकता है। आपको जब पेट में दर्द होता है, दुनिया का कौन सा टेस्ट बताएगा कि आपको पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं? आप बताते हैं ना। सिर में दर्द होता है तो कौन बता सकता है? आप डॉक्टर के पास जाइए, बोले मैं नहीं बताऊंगा, तुम पता करो मेरे सिर में दर्द है कि नहीं। भाई तुम्हारे पास मशीन है, पता करो। आपको डिप्रेशन होती है, कौन सा टेस्ट है, कौन सा ब्लड टेस्ट है जो पता चल जाएगा इसको आप इस वक्त आपको डिप्रेशन है? आप बताते हैं तभी पता चलता है। आपको नींद नहीं आ रही है, आप डॉक्टर के पास जाइए, मेरे सारे टेस्ट करा दो और बताओ मुझे नींद आ रही कि नहीं, वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो यहां क्या काम करता है? नेचुरल इंटेलिजेंस। आपकी बॉडी लगातार आपसे बातचीत कर रही है। आपके घुटने में दर्द क्यों दे रही है? घुटने इस लायक नहीं कि उसको दौड़ा जाए लेके, तो जब भी दौड़ने की कोशिश करेंगे तो दर्द देगा तो आप रुक जाएंगे। कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं, 25 लाख में से एक अभी भी दुनिया में, जिसके अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं होती, पैदाइशी, यानी कि उसको चोट लगेगा तो एहसास नहीं होता। तो आप सोचेंगे बड़ी अच्छी बात है, कोई घूसा मारेगा उसको दर्द नहीं होगा, है ना। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, जैसे डायबिटीज के पेशेंट को होता है कि उनके पैरों में अगर कोई कील चुभ गया तो बॉडी की इंटेलिजेंस ने उसको बताया नहीं, दर्द दिया ही नहीं, तो वो कील लगा रहा, वो चलता ही जा रहा है। वो जो घर में जाके जूते खोलेगा, जब सॉक्स खून से लथपथ होंगे तब पता चलेगा। तो बॉडी लगातार बात कर रही है। तो सबसे पहले आगे रखना होगा कि बॉडी क्या बता रही है। अगर पूरे दिन भर आप एनर्जेटिक हैं, रात को अच्छी नींद आ रही है, सुबह पेट अच्छा साफ हो रहा है, तो यानी कि आप में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में दिक्कत होती, सबसे पहले बॉडी आपको इंडिकेट करती, बताती नो प्रॉब्लम इन यू। तो एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन ने रिपोर्ट दी है, दूसरी तरफ बॉडी आपको रिपोर्ट दे रही है। आजकल क्या है, हम अपने बॉडी के रिपोर्ट को इग्नोर करके मशीन के रिपोर्ट को सामने लाते हैं। हमारे हॉस्पिटल में अच्छे खासे पेशेंट, राइट, लिफ्ट में मैं जा रहा था अभी का है, और वो पेशेंट देखा, लिफ्ट तो चली गई, वो उससे मुझसे बात करना, वो दौड़ गए सीढ़ियों में, 4 मंजिला, मेरे लिफ्ट के पहुंचने से पहले पहुंच गया। हाफता हुआ, मैंने क्या हो गया भाई? सर मैं मरने वाला हूं, देखिए मेरी रिपोर्ट। मैंने कहा आपको देख के लग रहा है अगर 4 मंजिल दौड़ के आ सकते हो तो आपको क्या तकलीफ हो सकती है? सोच के देखिए, उसने रिपोर्ट दिखाया 4th स्टेज कैंसर। तो मैंने कहा आप अपने शरीर को नहीं देख रहे हो, आप इस रिपोर्ट को देख रहे हो। सोच के देखिए, कोई एक इंसान हेल्दी है, टेस्ट कराया, बायोप्सी, जैसी बायोप्सी में कैंसर शब्द पड़ गया, उसकी आधी जान तो वहीं निकल गई और बाकी रहा साहब परिवार वालों ने पूरा कर दिया। अब जो भी उससे बात करेगा, पहले तो सहानुभूति जताएगा, उसे एहसास दिलाएगा आप पेशेंट हो, चुपचाप पेशेंट की तरह रहो। वो भी मान लेगा कि मेरे ज्यादा उम्र नहीं है, अब सब लोग मान लेंगे। उसका बिहेवियर पेशेंट का बिहेवियर हो जाएगा। इट स्टार्ट्स विद वन वर्ड, जैसे वो वर्ड पढ़ता है। लेकिन जो बायोप्सी हुई है, क्या वो बायोप्सी पे बिलीव कर सकते हैं? इस पे रिसर्च हुआ है और उस रिसर्च से निकला है, एक ही बायोप्सी का स्लाइड करीब 800 पैथोलॉजिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इनको नहीं पता आपस में, और बोला बताओ इसमें कैंसर है या नहीं है। तो 33% ने बोला तो नॉर्मल सेल है, 42% ने बोला ये तो एबनॉर्मल सेल है, करीब 19-20% ने बोला ये तो कैंसर है। बोलने का मतलब ये कि आपका जो बायोप्सी वाला स्लाइड है वो किस पैथोलॉजिस्ट के पास जाएगा, उस पर निर्भर करता है कि आपको कैंसर है या नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं सिर्फ कि अपने बॉडी के अंदर भी एक इंटेलिजेंस है, सबसे पहले उसे सुनिए और उसके बाद उसके हिसाब से आप चलिए। अगर आपके बॉडी में कोई भी पेन नहीं है, नींद अच्छी आ रही है, पेट साफ हो रहा है, एनर्जेटिक रहते हैं, तो वो आप हेल्दी हैं, मान लीजिए इसको। रहा सवाल कि कहीं किडनी का स्टोन दिख गया, छोटा मोटा स्टोन आते जाते रहते हैं, जैसे पिंपल आता जाता रहता है, लेकिन उसको अगर इंसान अपनी इंटेलिजेंस डाल के अंदर डाल के निकालेगा तो एक ट्यूमर ऐसे बंद है, जैसे इसको छेड़ता है ना, अब वो फैलेगा, जिसे बोलते हैं पूरे बॉडी में फैल गया। हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको डॉक्टर बता रहा हूं, 1 ही मिनट लूंगा, और 1 मिनट में डॉक्टर कैसे बने। मान लीजिए यहां से डॉक्टर की ट्रेनिंग होगी, आप घर जाके बिहेव करेंगे कि आज से मैं डॉक्टर हूं, ऐलान कर दीजिए अपने हर जगह, किसी को इलाज कराना है मैं इलाज करूंगा, मैं डॉक्टर हूं। अब आपके पास पेशेंट आएगा, इतनी बड़ी मोटी रिपोर्ट, ध्यान से देखिए सारी रिपोर्ट, 2-3 बार उसकी तरफ भी देखिए, जैसे कि आप आश्चर्य हो रहे हैं, एक आध चीज को नोट भी कर लीजिए, एक आध चीज पूछ भी लीजिए, सारा कुछ कर लिया, उसको लगा कि तसल्ली से मेरी रिपोर्ट देख ली गई है ना। फिर आपको बोलिए ऐसा कीजिए, मैंने सारा रिपोर्ट पढ़ा और आपकी सारी बातें सुन ली, आप सिर्फ ऐसा कीजिए, आपके बीमारी के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से आपको शाम को सूर्यास्त से पहले डिनर फिनिश करना है, फिर कुछ नहीं खाना है। 1 हफ्ता ऐसा करके फिर आओ मेरे पास। अब 1 हफ्ते बाद जब आएगा,
वो खुद ही बोलेगा मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, मेरा पेन कम हो गया, मेरा ब्लड शुगर कम हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया, सिर में दर्द कम हो गया। 1 महीने बाद वो बोलेगा मेरा 5 kg वेट भी कम हो गया। 2 महीने बाद बोलेगा कि मेरा जो ट्यूमरस ग्रोथ वो भी कम हो गया। इट इज कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। याद रखिए, जो भी चीज सूर्यास्त के बाद आप खाते हैं वो बॉडी में डिपॉजिट होता है, वही ट्यूमर है, वही स्टोन है, वही ब्लॉकेज है। और जो भी चीज सनसेट से पहले खाते हैं वो मल्टीपलाइज होता है। तो एक छोटी सी बात है, आप यहां से घर जाएंगे, ताला लेके जाइए और शाम के 6 बजते ही किचन में ताला लगा दीजिए, अब खाना कल ही मिलेगा। अगर आपने एक रूल ये लगा दिया, नेचर इंटेलिजेंस का रूल, तो आप देखेंगे बीमारियां अपने आप ही जो होंगी तो गायब हो जाएंगी और नहीं है तो होंगी नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।